Welcome to Webline. सुयान ने शादी के लिए सुलाव को प्रपोज किया था, इसलिए सुलाव को सारे लोग चीयर्स कर रहे थे कि मैरी हिम मैरी हिम। निंगशी भी ये देख रही थी, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। हुता उसे पूछती है कि तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि हाँ। वो अपने मन में सोचती है कि सुलाव को जब तुमने पहली बार देखा था तब तुम मुझसे प्यार किया करते थे और तुमने अभी कहा कि तुम्हें उसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया है, यानी कि तब से ही तुम मुझे चीट कर रहे थे। सुलाव सुयान को हाँ कहने के लिए उसे किस करती है एंड बाद में वो सोचती है कि निंगशी, अब तो मैंने तुम्हारे आदमी को भी अपना कर लिया। वहाँ पर इटली के जाने माने शेफ विलियम फे की एंट्री होती है तो सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। हुताओ कहती है कि सुयान ने सुलाव को कितनी अच्छी तरीके से प्रपोज किया है कि खुद विलियम फे उसकी पार्टी को 4 चांद लगाने के लिए आ गए। सुयान एंड सुलाव विलियम फे से बातें कर रहे थे। विलियम फे कहते हैं कि बस थोड़ी ही देर इंतजार करना, आपका मेल बस रेडी होकर आ ही रहा है। हुताओ ये देखकर निंगशी से कहती है कि देख लेना, सुलाव कल की हेडलाइन में आने वाली है क्योंकि उसने इतने बड़े शेफ विलियम फे को बुलाया है। सुलाव की जो फ्रेंड थी उसका नाम था शाव्ये। शाव्ये पार्टी में सभी लोगों को ये बताती है कि निंगशी के लिए किसी ने लव लेटर भेजा है। हुताओ कुछ कहने चाहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर निंगशी उसे रोक देती है। अब सुलाव की चमची उस लेटर को पढ़ने लगती है। उसमें ये लिखा था कि माई डियर शी आई लव यू। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कुछ इस तरह का है जैसे कि चूहे का राइस के लिए, बिल्ली का मछली के लिए और कुत्ते का हड्डी के लिए। अब सभी लोगों का ध्यान निंगशी की तरफ जाता है। सुयान कहता है कि शौशी तुम ठीक तो हो ना। सुलाव कहती है कि ये लेटर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर किसी गरीब ने लिखा होगा। मीडिया उसी पार्टी में थी तो सभी लोग निंगशी से सवाल जवाब करने लगते हैं। तभी ही वहाँ पर डैनियल की एंट्री होती है। डैनियल कहते हैं कि मिस निंग, आज मैं आपके लिए मील बनाने के लिए आया हूँ। यह सुनकर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि ये जो डैनियल है वो तो विलियम फे का टीचर है। सभी लोग तो ये बातें करने लगते हैं कि सुयान तो कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है, उसने सुलाव के लिए विलियम फे एंड डैनियल को भी बुला लिया। सुलाव तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। सुयान उसे कहने चाहता है पर वो अपने मन में बोलता है कि डैनियल को उसने नहीं बुलाया है, पर यह बात वो सुलाव को नहीं बताता। सुलाव तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि चने के झाड़ पर ही चढ़ जाती है। निंगशी की तरफ देख देख कर उसे चिढ़ा रही थी। जब निंगशी उसके पास आती है तो सुलाव कहती है कि वो जो तुम्हारा लव लेटर था वो तुम्हारे गरीब आशिक ने ही लिखा है ना। तो निंगशी कहती है कि सुलाव कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा सपना तो अब पूरा होने के लिए जा रहा है, अब से सुयान तुम्हारा है। उसी वक्त पर डैनियल कहते हैं कि आज रात की पार्टी मिस निंग की तरफ से होने वाली है तो आप सभी लोग डिनर को एंजॉय करना। डैनियल निंगशी की तरफ स्माइल करते हैं तो निंगशी भी स्माइल कर देती है। सुलाव कुछ ज़्यादा ही उछल रही थी एंड खुश हो रही थी। तो डैनियल कहते हैं कि मैंने तो निंगशी की तरफ देखा, पर ये जो पीछे खड़ी लड़की है ये इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रही है। फिर शेफ आइसक्रीम बनाकर ले जा रहे थे। सुयान एंड सुलाव को लगता है कि ये उनके लिए आ रहा है, पर शेफ तो उनके पास से गुजर कर सीधा निंगशी के पास चले जाते हैं। सुलाव के तो होश ही उड़ जाते हैं। सभी लोग ये बातें करने लगते हैं कि अच्छा तो मिस निंग का मतलब था निंगशी से ना कि सुलाव से। अब तो सुलाव का चेहरा देखने लायक था। वो सुयान पर गुस्सा करने लगती है। सुयान उसे कहता है कि गुस्सा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें बताया तो था कि वो मैं नहीं हूँ, पर ये तो तुमने अपने मन में बोला था। निंगशी उस आइसक्रीम को खाने के बाद शेफ को थैंक यू कहती है एंड फर्राटे मारते हुए सुयान एंड सुलाव के पास आती है। वो कहती है कि विश यू हैप्पी फॉर योर एंगेजमेंट। वो अपना आइसक्रीम हुताओ को दे देती है। हुताओ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, पर निंगशी अपने मन में सोचती है कि वो पागल मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यानी कि निंगशी को पहले से ही पता था कि ये डैनियल को और किसी ने नहीं पर उसके माफिया एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम है सतैन, उसने ही बुलाया था। डैनियल ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा मील प्रिपेयर किया था, इसलिए सारे लोग निंगशी की तारीफ़ कर रहे थे। सुलाव गुस्सा कर रही थी। सुयान भी अब पीछे नहीं हटता। वो अपने डैड को कॉल करके कहता है कि जल्दी से हेशिन अंकल को यहाँ पर बुलाओ। वो सुलाव से कहता है कि सुलाव गुस्सा मत करो, मैंने तुम्हारे लिए दूसरा एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है, वो जल्दी ही आता होगा। सुलाव तो खुश हो जाती है एंड सुयान से चिपक जाती है। सुलाव अपने मन में सोचती है कि निंगशी अब तो तू गई। वहाँ पर हेशिन की एंट्री हो जाती है तो फिर से सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि हेशिन तो उसके कंट्री का सबसे जाना माना शेफ है। डैनियल हेसिन के पास जाता है एंड कहता है कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिल पाया। हेसिन फुल एटीट्यूड के साथ वहाँ से खाना बनाने के लिए चला जाता है।
उसने जुलाफ के लिए मील प्रिपेयर किया था। सारे लोग फिर से बातें बनाने लगते हैं कि भले ही इटालियन शेफ यहाँ पर आए हो, पर हमारा चाइनीज मील का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। निंगशी और जुलाफ की लड़ाई के बीच बाकी सभी क्रू मेंबर्स के तो आज मजे ही हो गए। ये लोग बस खाना खा रहे थे कि तभी ही वहाँ पर फिर से एक नए शेफ की एंट्री होती है जिसका नाम था मिस्टर साई। मिस्टर साई इतने पुराने शेफ थे कि इसको तो पूरी दुनिया जानती थी एंड वो सभी शेफ में से ऊपर थे। हुताव कहती है कि निंगशी, तुम तो डोरेमोन हो, जिसको भी तुम बुला लेती हो वो अचानक से ही आ जाता है। जुलाफ ये सब कुछ देख कर जल रही थी। वो कहती है कि आज मेरी एंगेजमेंट पार्टी है पर मेरा ही जोक बन गया। मिस्टर शाई सभी लोगों को ट्रेडिशनल चाइनीज मील बनाकर देते हैं एंड निंगशी उसे थैंक यू कहती है। एंड निंगशी को पता नहीं था कि मिस्टर साई को किसने बुलाया है, वो बस ये बातें सोच ही रही थी। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।